नून लीग की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से आज नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात भी होने जा रही है। जाहिरी तौर पर पीपल्स पार्टी बजट, सिंध में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स, पीसीबी की चेयरमैनशिप, केपीके में जेयूआई को प्रोजेक्ट्स और फंड्स में नवाजने जैसे मामलात पर नून लीग से शिकवे शिकायत कर रही है। मगर पसे पर्दा नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुताद्दिद दूसरे अहम मामलात पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का पंजाब में भरपूर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने डेरे लाहौर में डाल लिए। दरअसल आसिफ अली जरदारी अपनी एक गलत सियासी प्रोजेक्शन को सुधारना चाह रहे थे। अक्टूबर 2011 के बाद जब पीटीआई को पंजाब में मकबूलियत मिलना शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलानिया ये कहना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से नून लीग को पंजाब में डेंट पड़ेगा। जरदारी ने एक तरफ काफ लीग से इत्तेहाद किया और दूसरी तरफ 2013 के इंतखाबात में अपनी इसी प्रोजेक्शन के साथ इंतखाबात जीतने के दावे करना शुरू कर दिए थे। मगर 2013 के इंतखाबी नताइज से साबित हुआ कि पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत ने नून लीग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को डैमेज किया है। इन इंतखाबात में एक लिहाज से पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ था। अब 9 मई के बाद की सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी पंजाब में अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेने के लिए सरगर्म हुए ही थे कि इस्तेहकाम पार्टी वजूद में आ गई, जिसको नून लीग के कई रहनुमाओं ने वेलकम किया। ये सूरत हाल कतई तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए खुशाइंद नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची की तरह पूरे मुल्क में जीत के दावे तो कर रहे हैं, मगर जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है, क्योंकि फिलहाल पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी खला का ऐसा फायदा उठाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रही जिसकी उसे उम्मीद थी। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। ये भी कह दें कि कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा इख्तिलाफात सियासी नहीं हुकूमती हैं। इसे क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, क्योंकि एक अहम मुलाकात अभी होनी है। पीपल्स पार्टी कह कुछ और रही है, मांग कुछ और रही है, ख्वाहिश किसी और बात की है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज, बजट, आला ओहदों पर तायुनातियां और फंड्स दरअसल वजूहात हैं क्या? हुकूमत में इख्तिलाफ काहे को हैं? हसन निसार साहब। देखें, पंजाबी का एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, सप नूं सप लड़े ते विस किनू चढ़े। ये सब समझौते के सांप हैं, ये कोबरे हैं। ये इक़्तिदार शौहर है और ये उसकी आपस में सौकने हैं ये सारी। और आपने, हम सब ने सुना होगा कि एक गुदड़ी में कई फ़कीर रह सकते हैं, एक सल्तनत में 2 सुल्तान नहीं। और पाकिस्तान जमहूरी शमूरी बिल्कुल नहीं है, बोगस है, फ्रॉड है। ये एक राजवाड़ा है जहाँ शहरी नहीं रियाया बस्ती है और चंद लोगों के दरमियान इक़्तिदार की जंग होती है। आखिरी बात, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ फजलुर रहमान साहब भी वज़ारत उज़्मा के, ओ खुदा की पनाह। तो ये दोस्त कभी नहीं थे, ये हो सकते ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। टोटल टोपी ड्रामा। खौफ ने इनको इकट्ठा किया था। एक बड़ा खूबसूरत शेर चलते चलते सुन लें, शायद मेरे बुजुर्ग दोस्तों को काम आए। अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। ये इक़्तिदार ने इनको यकजा किया हुआ। थ्रेट खत्म हो गया है, अब आप इनके अंदर दराने सवाल ही नहीं पैदा। हाँ जी हसन साहब, लेकिन निगरान वजीर आला पंजाब ने जो खबर, एक रिपोर्ट भी हुई, दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई प्री पोल रिगिंग भी दिखती है। उनके लोग ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अभी से ही कर रहे हैं, जब अभी इलेक्शन का आता पता नहीं। मसला उनको निगरान वजीर आला या निगरान हुकूमत से है या मुस्लिम लीग नून से है? प्रॉब्लम कहाँ है उनकी? नून की बात कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नून लीग की कहानी खत्म हो चुकी है। देखें, बात सुने, आपने अभी एक बात की है, इशारा भी किया है। पीटीआई का लीडरलेस, अगर लीडरलेस हो जाता है, वोटर फ्रस्ट्रेट होके कुछ घर बैठेगा, कुछ इंतकामन बाहर निकलेगा, और याद रखना, इंतकामन बाहर जाके वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा। अगर मैं
मॉब की साइकी थोड़ी बहुत भी समझता हूं तो आपके सामने आ जाएगा। ना नून लीग का तो उसके अपने बंदे नाम लेने के रवादार नहीं है, वो तो कहानी खत्म समझो। ये तो ऑल्सो रैंड टाइप का चीज होगी अगर कोई बहुत बड़ा धांधला वांधला, और फिर वैसे एक्सपोज और नंगे हो जाएंगे। चूंकि ये जमाना कौन सा है, इनके पोलिंग बूथ्स पे तो सन्नाटे होने हैं, कब्रिस्तान होंगे, वो देख लेना। चलें जी, ये तो दुरुस्त है कि ये सियासत में कोई किसी का नहीं, सिर्फ मफादात की सियासत है। अब सार साहब, सितंबर में सदर आरिफ अलवी की रिटायरमेंट भी है, जो इस वक्त एक पीपल्स पार्टी कह रही है हुकूमत से उन्हें शिकवे शिकायत हैं, हुकूमत पर दबाव है, और इस हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी भी रही है। आपको ऐसा लगता है इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम्स में ये गुफ्तगू जरूर हो रही है, दोबारा ऐवान सदर पर भी नजरें हैं? इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। सियासतदान सियासत में होता ही ताकत के इक़्तिदार के खेल के लिए है, और हर किस्म की पोजीशन के लिए, वज़ीर आज़म के लिए भी, सदर के लिए भी। तो उसमें मुझे तो हैरानगी ना इस बात पे है कि वो सदर की दौड़ में है, शायद लेट हो गए, वो तो हो सकता है पिछली दफ़ा भी सदर की दौड़ में हो। दूसरा, मुझे इस बात पे कोई हैरानगी नहीं है कि ये आपस में इनके इख्तलाफात हो गए। मुझे नहीं समझ आ रही आपको ये इतने इख्तलाफात लग क्यों रहे हैं। इख्तलाफात हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उस वक्त उन्हें ये, उनकी सियासत को ये सूट करता था कि एक पीडीएम बनाएं, उन्होंने बनाई और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे अपने वो अचीव किए। अब जो इलेक्शन में जाना है, मैं समझता हूँ ये इख्तलाफात का बाहर जो आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेट हो चुके हैं। अभी महीना डेढ़ महीने की तो बात है सिर्फ इन असम्बली की। ये महीने डेढ़ महीने में ये साबित करना है उन्होंने इन असम्बलियों की मौजूदगी में, डिसोल्यूशन से पहले कि हम दो मुख्तलिफ जमातें या तीन मुख्तलिफ जमातें हैं या चार मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारा अपना अपना नज़रिया है, हमारे अपने अपने उम्मीदवार हैं, हमारे उन्होंने देखे अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना है, उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाना है, उनको कोई उम्मीद दिलानी है। जैसे कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात नहीं सुन रही कि हम हैरान कर देंगे, तो ये हर, और बिलावल भुट्टो भी ऐसे बयानात दे, ये सारे इसलिए हैं बयानात कि अपने वर्कर्स को आपने चार्ज करना है, इलेक्शन में जाना है आपने। पीपल्स पार्टी बहुत सालों से पंजाब में नहीं है, उसका वजूद बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अपनी ग्राउंड गेन करें? वो क्यों नहीं चाहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के वो सदर बने और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने? ये उनकी लेजिटिमेट ख्वाहिशें हैं, क्योंकि वो सियासतदान है। उन्होंने यहाँ पीपल्स पार्टी जो ग्राउंड गेन करना चाह रही है, क्या वो ग्राउंड बासानी उन्हें मुयस्सर हो रहा है? उस ग्राउंड के मुयस्सर ना होने में जो रुकावटें हैं वही उनकी फ्रस्ट्रेशन का बायस है। हसन साहब ने तो कहा नून लीग की कहानी खत्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के पास जाएगा फ्रस्ट्रेटेड वोटर का एक हिस्सा। देखिए, मेरा जो तजर्बा है ना, पंजाब का वोटर अक्सर जो है, खैर पूरी दुनिया का वोटर ये करता है, लेकिन पंजाब के वोटर में, हमारे चारों सूबों में ज़्यादा सेंस इस सेंस में है कि वो परफॉर्मेंस देखता है कि किसी ने उसको डिलीवर क्या किया है। पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से, एक तो जो नई जनरेशन आई है, जितना नया वोटर है, उसने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। तो जो हमारे जैसे उम्र रसीदा वोटर्स हैं, उनको पीपल्स पार्टी से कोई पुराना भूला बसरा इश्क हो तो हो, लेकिन ये जो पीटीआई के वोटर का पीपल्स पार्टी को वोट डालना या घर बैठना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में मैं पेशीनगोई, इसलिए मैं पेशीनगोई वैसे भी नहीं करता। अल्लाह बख्शे शेख रशीद साहब क्या करते थे, वो पता नहीं आजकल किधर है, उनकी पेशीनगोइयाँ सुनने को बड़ा दिल करता है, कहीं से ढूंढें उनको और लेके आएँ, और जिस तरह आप कभी कभी मेहमान किसी को लेके आती हैं। लेकिन इसका सही नतीजा बैलेट वाले दिन निकलना है। वोट जिस दिन पड़ना है उस दिन पता चलेगा। मुझे पता है पीपल्स पार्टी का वोटर कैसे बिहेव करता है मायूसी के दौर में, नून लीग का वोटर कैसे बिहेव करता है, एएनपी का, जमात इस्लामी का कैसे। जमात इस्लामी का आप देख लें, वो वोट बैंक, चाहे वो कोई भी डिक्टेटर हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, उनका एक वोट बैंक का वो सारे वोट उनको पड़ जाएंगे। उन्होंने जीतना कभी नहीं है, लेकिन उनका भी एक पैटर्न है। ये पीटीआई का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पीटीआई का जो 2018 का पैटर्न था ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था पिछले कई सालों से। इसलिए ये जो 2023 के इलेक्शन होने हैं ना, ये एक ऐसी सूरत हाल में पीटीआई की जो जमात है वो गिरफ्तार है कि उसका वोटर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसको मैं पेशीनगोई नहीं कर सकता। देखेंगे, क्योंकि इस पे अर्बन मिडिल क्लास है और यंग हैं ज्यादातर लोग। जो पिछली तमाम जमातों के वोटर से, उसमें रूरल वोटर की तादाद बहुत ज्यादा थी। दुरुस्त।
शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि हम ये रीजंस जानना चाह रहे हैं कि ये यहाँ तो कहा गया है कि नाराजगी नॉर्मल है क्योंकि जो पार्टी को जब सूटेबल लगता है, मतलब ये कह दिया जाए इस मुहावरे को बदल के फिक्रे को, एवरीथिंग इज फेयर इन द पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने सूटेबिलिटी ऑफ द पार्टी या सूटेबिलिटी ऑफ लीडर के हिसाब से चलना है। ये जो कुछ बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में या जो लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब एक दूसरे को तंबीह कर रहे हैं कि आप अंदर हुई गुफ्तगू को बाहर आके ना करें, कोई रीजंस नजर आते हैं? ये इख्तलाफ सिर्फ आने वाले इलेक्शन से पहले ये बताना है कि हम 14 जमातें अलग अलग हैं, वाकई कोई लेन देन हो रहा है दरवाजों के पीछे जिसके लिए प्रेशर डाला जा रहा है? दरअसल मामला आपको क्या लगता है? हाँ, जिस तरह बात हुई है मेरा ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। इल्हाक हमारे यहाँ सियासत के अंदर, किसी भी सियासत के अंदर मफाद के तहत किए जाते हैं। तो उस वक्त मफाद ये था कि इमरान खान या उसकी जो पार्टी या पीटीआई का जो एग्जिस्टेंस है हुकूमत के अंदर सियासी तौर पर, उसको किसी तरीके से ज़ाहिर किया जाए। उसमें ये तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई, चाहे वो पीडीएम का हिस्सा बने या नहीं बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया पीडीएम के साथ और उस तरह के तरीके से उस पार्टी से उन्होंने जान छुड़ाई। ये मफाद था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये हासिल हो गया। 12 अगस्त को असेंबलियां खत्म हो जाएंगी और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे आगे जाना चाहेगी या जाएगी किसी भी शक्ल के अंदर। ये जितने भी इजहारिये आ रहे हैं कि उनको ओहदे चाहिए, उनको बजट चाहिए, उनको सिंध के, बेशक वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिंध के लोगों की आवाज़ उठाएं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी सिंध के अंदर उनके लोगों के, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये उनका एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि अब जबकि PMLN की जो साख है वो मुकम्मल तौर पर काफ़ी हद तक मजरू हुई है, और ख़ासतौर पर पिछले 1.25 साल के अंदर जब से वो हुकूमत में आए हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, तो वो उसका भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और फ़ायदा पीपल्स पार्टी के लिए क्या है कि वो पंजाब में इनकर्शन कितनी कर सकते हैं, कितना इनग्रेस कर सकते हैं, कितने लोगों को, कितने हल्कों को अपने साथ मिला सकते हैं। वहाँ पर उनको महसूस होता है कि आगे से PMLN की अपनी हैसियत, उसके बाद इस्तेकाम पार्टी के वजूद। तो ये बातें आपने तमाम कर दी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, N हो या PTI हो, उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अभी भी सियासी साख किसी न किसी हद तक कायम है, बावजूद इसके कि जरदारी साहब का एक खास इमेज है, या बिलावल अभी थोड़े से ज़रा पुख्ता है, पुख्ता नहीं हो पाए। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उसकी एक पॉलिटिकल सियासी साख है। वो छोटी गेम में कभी भी नहीं पड़ेंगे, ये छोटे छोटे ओहदों के पीछे नहीं भागेंगे। तो ये बात नहीं है, बात बड़ी है कि पंजाब के अंदर उनको जो इनग्रेस करनी चाहिए, जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। और उनको लगता है कि शायद इस तरीके से कहीं ना कहीं से इस्तेकाम पार्टी का जो बुनियाद है या PMLN का जो सरसूख है वो कम नहीं हो पा रहा, या इस्तेकाम पार्टी जो है वो उनके रास्ते में आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, बाकी PMLN को कॉरपोरेट पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना है, उसका कल्चर ही कॉरपोरेट है। जब तक वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाएगी, वो अपनी सियासी साख को उस लेवल पे नहीं ले जा सकती जहां पर उसको एक परपेचुअली हमेशा के लिए एक सियासी लीडरशिप के तौर पे देखा जा सके। और PTI का मसला कल्ट का है, वो हम बहुत बात कर चुके हैं कि कल्ट से वापस पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना। तो ये इस वक्त चैलेंजेस हैं। लेकिन 12 अगस्त से आगे मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अपने असूलों पे और खासतौर पर सियासी असूलों पे कोई सौदा करेगी। तो इसकी जो भी बातचीत नजर आ रही है, ये उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पेश कदम है। सदर पाकिस्तान उस वक्त तब्दील होंगे जब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, चाहे सितंबर आ जाए चाहे अक्टूबर आ जाए। जितनी जल्दी इलेक्शन करवा लें उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, वापस अपनी हैसियत में मौजूद होगा, उसके बाद पाकिस्तान का नया सदर, चाहे उसके, इसलिए पीपल्स पार्टी आपको सिंध से भी इस सदर को तब्दील करने में थोड़ी सी लगेगा कि वो रास्ता रोक रहे हैं, ताकि फजल रहमान साहब या कोई और जो इसके दाई हैं वो इस जगह पे ना बैठें, बल्कि उस वक्त को सदर आए जब हुकूमत बन जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज सदर के लिए अपने तौर पर कायम हो जाते हैं।